हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 19। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह तुम्हारे 10वें भाग जितना भी डैशिंग नहीं है। नाश्ते के बाद वीरा क्लास की ओर चली जाती है। वह अभी भी क्लास के दरवाजे के 10 कदम दूर ही थी कि जब वीरा ने देखा कि कुछ सर खिड़कियों के बाहर निकल रहे थे और चारों ओर देख रहे थे। फिर वीरा को देखते ही वो सभी सर आश्चर्य से वापस अंदर चले गए। क्लास में हंगामा हो रहा था। फिर अचानक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वीरा क्लास के दरवाजे से 3 कदम दूर ही खड़ी थी और जैसे ही वह चलना जारी रखने ही वाली थी कि वह अचानक रुक गई। उसकी नज़र उसके सिर के ऊपर की चौखट पर पड़ी। जैसे ही वह रुकी, क्लास में पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया था, मानो वे सभी एक शानदार एंट्री की आशा कर रहे हों। वे एक दिन पहले ही इतनी बदकिस्मत थी कि उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता था। अगर इन लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया तो वह हैरान रह जाएगी। मीरा बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। वो बस दरवाजे पर खड़ी ही थी कि कुछ समय के बाद निश्चित रूप से कुछ अनियंत्रित प्रमुखताओं के जांच करने के लिए बाहर झांका और फिर जल्दी और सावधानी से वापस अंदर चले गए। कुछ समय के बाद स्कूल की घंटी बजी, जो क्लास की शुरुआती का संकेत दे रही थी। उसके पीछे वाले आदमी ने एक झटके से कहा, अयो डैम, तुमने मुझे डरा दिया। ओह इट्स यू वीरा। गौतम सर अपने हाथ में एक गणित की किताब लिए हुए, दूसरा हाथ अपने सीने पे थामे हुए, चेहरा घबराया हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत डर लग गया हो। क्लास का समय हो गया और तुम अभी भी दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? बस मैं थोड़ी देर के लिए अपने लाइफ के बारे में सोच रही थी। टीचर, पहले आप फिर मैं। वीरा ने विनम्रता से एक कदम पीछे लिया। गौतम सर ने उसके रवैये की सराहना की और कहा, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम गणित में 0 अंक प्राप्त करने के लिए भी अब भी पछताना पड़ रहा है। गौतम सर ने क्लास के दरवाजे को खोलते हुए कह ही रहे थे कि मुझे अगले सेकंड एक जोर से दुर्घटना की आवाज़ आई, जैसे वीरा की एक बड़ी बाल्टी गौतम सर के चेहरे पर गिर गई हो। जैसे पानी से भरी एक बड़ी बाल्टी गौतम सर के चेहरे पे गिर गई। वह तुरंत डूबे हुए चूहे की तरह भीग गए थे। गौतम सर एक सेकंड के लिए दंग रह गए और फिर दुख से चिल्लाए, मैं अरे नहीं, मैंने आज सुबह ही अपने बालों को स्टाइल किया था और ये किस छोकरे ने किया है? मुझे कन्फेशन चाहिए अभी। क्लास में पहले निराशा ही छाई हुई थी और काफ़ी शांति की सांस आने लगी। फिर उनमें से कई लोग घबराने लगे। डैम डोर मैथ के टीचर ने खोला। क्यों? हमारे साथ गड़बड़ हो गई। एफ क्लास में हर कोई जानता है कि आप किसी भी टीचर को नाराज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस टीचर को कभी नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि जो भले ही खुशमिजाज लगता है, अदरवाइज आपको मौत के घाट भी उतार सकता है। गौतम सर ने अपने चेहरे से पानी पोंछा और कोई भी कबूल नहीं कर रहा था। जब मैं खुद उसे ढूंढ लूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी सहनी पड़ेगी। काफ़ी देर के बाद आखिरकार 3 लड़कियां और एक लड़का डर के मारे खड़े हो गए। कार्यालय में मेरे पीछे आओ तुम चारों। जब वे वीरा के पास से गुजरे तो गौतम ने कुछ सेकंड के लिए उसे परोक्ष और कड़वाहट के साथ देखा। वीरा ने अपनी आंखें झपकाई और मासूमियत से चारों ओर देखा। गौतम द्वारा उन उग्रवादियों या बोलो उपद्रवियों को घसीटने के बाद वीरा सीधे राज के बगल वाली सीट पे चली गई और लड़कियों की काफ़ी हेटनेस वाली निगाहों के नीचे बैठ गई। राज ने एक चमकदार ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसमें चमकदार सफ़ेद बॉटम्स और किनारे में सोने की लाइनिंग की गई थी। क्योंकि उन्हें क्लास के बाद रिहर्सल के लिए भी तो जाना था ना। अगर ये एक प्ले था जिसमें राजकुमार के रूप में उनके चरित्र के अनुरूप को हटा दे, तब भी उसके पास राजकुमार के जैसा वह श्रेष्ठ स्वभाव और उच्च अहंकार था जिसके साथ वह पैदा हुआ था। लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, आखिरकार क्योंकि वो एक रॉय फैमिली की एकमात्र पोता था और गंभीर रूप से प्रवाहित था
क्योंकि उसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता था। बेशक वीरा इसमें शामिल नहीं होती थी। जैसे ही उसने वीरा को देखा, लड़के का ब्राइटनिंग वाला चेहरा बिल्कुल हरा हो गया। वीरा के पास उसने परेशान होने का समय नहीं था और टीचर के ना होने पर उसने आहान को कुछ मैसेज भेजने का मौका मिल गया। शिवन्या के आने से पहले उसने अभिनय करना था। राज को उस भयावह से डर और उभरने से मुश्किल हुई। फिर उसने वीरा की टाइपिंग करते हुए देखा। उसने देखा कि वह टाइप कर रही है, डार्लिंग, स्कूल में एक आर्ट परफॉर्मेंस है और ये एक ऑर्गेनाइज किया है और मुझे स्नो वाइट चुना गया है, पर अफसोस है कि मेरे साथ एक्ट करने वाला राजकुमार इतना बदसूरत है कि वो तुम्हारा 10वां भाग भी जितना डैशिंग नहीं है। वीरा के मैसेज को पढ़ने के बाद राज की आंखों में अचानक खून उतर आया, जिससे वह लगभग घुट ही गया था। जब से वह छोटा था, सभी तारे और चांद उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे। जहाँ भी वह जाता था, उससे ऐसी बेइज्जती कभी अनुभव नहीं करी थी। अगर यह बदसूरत लड़की उसका ध्यान खींचना चाहती है तो वो सफल हो गई। ओह, मैं उसके बगल में आवाज़ सुनकर वीरा महसूस किया कि उसके मैसेज स्टफ रिवेल हो गए हैं, और लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने अपने फ़ोन पर हाथ रखा और मुस्कुराई और काफ़ी ज़्यादा फीलिंग के साथ लड़के की ओर मुड़ी। तुम्हें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में तुम बहुत बुरे भी नहीं लगते, पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तुलना में बहुत कम हो। राज ने तो कभी उसके बॉयफ्रेंड की तुलना में अधिक डैशिंग होने का सपना नहीं देखा। उसने बस एक गहरी सांस ली और चुप हो गया। अगर वह इस मूर्ख से बात करना जारी रखता तो वह गुस्से से मर ही जाता। वीरा ने अपने होठों को आपस में दबा लिया। ये मुझ पर विश्वास नहीं करता। वही रॉय फैमिली के पुराने घर में आहान ने अभी एक चेकअप पूरा किया था। मिस्टर सिंह के अलावा घटना स्थल पर एक सीनियर डॉक्टर भी थी। आहान के बगल में तकरीबन एक 80 वर्षीय महिला भी बैठी हुई थी। बुढ़िया का सिर चांदी जैसे पूरे सफ़ेद बालों से भरा हुआ था। उसके हाथों में मोतियों की एक डोरी घूम रही थी और उस समय वह उदास होकर अपने पोते को घूर रही थी। सीनियर डॉक्टर ने आहान की नब्ज को पकड़ लिया और उसके चेहरे के भाव और अधिक सीरियस होते जा रहे थे। बुढ़िया ने डॉक्टर को उदास अभिव्यक्ति को देखी और उदास हो गई, लेकिन आहान सोफे पर बैठ गया और अपनी नब्ज को चेक करने के बाद बिना किसी भाव के आराम से चाय पीने लगा। फिर भी वह अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन लग रहा था। बुढ़िया ने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर सिंह एंड डॉक्टर बोस, कृपया मुझे सच सच बताओ, बिना झाड़ झंझाड़ के नन्ही की तबीयत अब कैसी है? मिस्टर सिंह ने आहान को देखा और आह भरी और कुछ नहीं कहा। बुढ़िया ने अधीरता से कहा, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? मैंने तुम्हें एक सवाल पूछा था। मिस्टर सिंह ने अपने शब्दों को तोला और फिर जवाब दिया, उनकी तबीयत अभी भी वैसी ही है। बुढ़िया ने कहा, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुमने मुझसे कहा था कि वह कल कुछ घंटों के लिए सोया था और परसों से एक दिन पहले भी। मिस्टर सिंह के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कल से एक दिन पहले सम्मोहन विफल हो गया और परसों भी फेल हो गया। कल रात की बात है तो मिस्टर रॉय सुबह करीब 3 बजे जेम गार्डन में वापस आए, इसलिए मैं उन्हें कोई इलाज नहीं दे पाया। बुढ़िया का चेहरा काला, यानी कह सकते हैं एकाएक बदल गया। 3 दिन इसने नींद नहीं ली। फिर से मिस्टर सिंह ने उन्हें बताया, और बताने की हिम्मत वैसे वो कर नहीं पा रहे थे। आहान की नींद पूरे हफ्ते से काफ़ी भयानक थी। उसने प्रेडिक्ट किया था कि वह कल अपनी सीमा पर होगा और चिंतित था कि उसके शरीर के साथ कोई बड़ी समस्या हो जाएगी। पर वह यह देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि आहान की हालत उतनी खराब नहीं हुई थी जितनी उसने कल्पना की थी। सीनियर डॉक्टर ने आह भरी और कहा, मैडम, मैं इसे आपसे नहीं छुपाऊंगा। इन 2 वर्षों में 9th मास्टर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और उनकी नींद की बीमारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो उनके स्वभाव को प्रभावित कर रही है। और हमें जल्द ही कोई प्रभावी इलाज नहीं मिला तो मुझे डर है
बुढ़िया ने नाराजगी जताई। डर? अगर मैं समझूं भी तो क्या फायदा? आप दोनों को इलाज के बारे में सोचना चाहिए। क्या आप दोनों उच्च लेवल के डॉक्टर नहीं हैं? फिर भी आप दोनों अनिद्रा की एक छोटा यानी इंसोम्निया का एक छोटा सा मामला नहीं सुलझा सकते? मिस्टर सिंह बेबस दिखे। मैडम, नाइन्थ मास्टर की समस्या मनोवैज्ञानिक है। जब भी वे अच्छे मूड में होते हैं तो वे अच्छे से सो पाते हैं, और जब भी वे परेशान होते हैं तो वे 1 मिनट भी नहीं सो पाते। बुढ़िया ने गुस्से में कहा। फिर उसके मूड को अच्छा करने के मदद करने के लिए कुछ सोचा। मिस्टर सिंह कड़वाहट से मुस्कुराए और उसके दिल में सोचा, मुझे पता है बुढ़िया कि तेरे पोते का स्वभाव कितना खराब है। कहना आसान है पर करना मुश्किल है। सच में इतने दिनों तक इसके साथ रहने के बाद भी मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ठीक है। लिविंग रूम का माहौल काफी तनावपूर्ण होता जा रहा था। सभी सोफे पर बैठे ठंडे और उदासीन आहान ने अपने फोन पर नजर डाली और अचानक मुस्कुराया। ओह, ये क्या? आहान मुस्कुराता है? तो चलिए जल्दी ही देखेंगे कहानी के अगले एपिसोड में आखिर जब लोगों ने आहान की स्माइल को देखा तो उनका कैसा रिएक्शन था। तो जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी यानी द क्रूअल सिर्फ टिनी FM जान के साथ।